Hello everyone. Today we are going to discuss very most important topic control and coordination. हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है कि व्हाट इज कंट्रोल, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, कैसे ये वर्क करता है, ये क्या होता है, नर्व क्या होता है, नर्व का क्या फंक्शन होता है, न्यूरॉन जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड फर्स्ट वॉच पार्ट 1, आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू। तो क्या पढ़ेंगे आप? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। इससे पहले हम न्यूरॉन के बारे में बता दिया। अगर एक बार आपको डायग्राम भी दिखा देते हैं, न्यूरॉन का, तो ये क्या हो गया? डायग्राम में हमने बताया था डेंड्राइट होता है, डेंड्राइट से ही मैसेज रिसीव होता है, प्राइमरी मैसेज रिसीव होता है डेंड्राइट से, फिर जाता है सोमा में जो सेल बॉडी होता है, उसमें साइटोन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में ये एक्सॉन होता है बेटा। एक्सॉन में क्या होता है? ये उसके ऊपर माइलिन शीट होती है जो प्रोटेक्ट करता है। फिर कहाँ पे जाता है? नर्व एंडिंग होता है, नर्व एंडिंग तक जाता है, नर्व एंडिंग से दूसरे नर्व को पहुंचाता है। उसके बीच में कुछ लिक्विड होगा, मतलब दो नर्व्स के बीच में कुछ जगह होंगी जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनोप्स। ये सारी चीजें हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन? 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स। न्यूरॉन तो हो गया बेटा कि मैसेज को रिसीव करता है बाय न्यूरॉन। न्यूरॉन ले जाता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपके ये जो बैक का ये जो पूरे यहाँ आपने डायग्राम देखा होगा उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से न्यूरॉन का फर्स्ट मैसेज होता है स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना। स्पाइनल कॉर्ड किसको पहुंचाएगा? ब्रेन तक। वैसे ही जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स जो इन्फॉर्मेशन होता है मैनेजर को देते हैं और मैनेजर जो होता है वो डायरेक्टर को देता है। तो समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से नर्व काम करता है। अच्छा, नर्व में भी टाइप्स होते हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व्स, एसोसिएशन। इसको समझाने से पहले हम कुछ फ्लो चार्ट बताते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस मैसेज पहुंचाता है रिसेप्टर को। किसको? रिसेप्टर को। तो एक नर्व के थ्रू ही आएगा, नर्व के थ्रू ही मैसेज आएगा। देखना बेटा, नर्व के थ्रू ही आएगा। तो वो कौन सा नर्व होता है? सेंसरी नर्व होता है। क्या होता है? सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व में जो सेंस ऑर्गन होते हैं जैसे आई हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया, ये सारे हमारे क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। अब रिसेप्टर से सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो मैसेज पहुंचाता है उसको बोलते हैं मोटर नर्व। उसको क्या बोलते हैं? मोटर नर्व। ध्यान देना बेटा, कहां से? रिसेप्टर से सीएनएस तक। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि जो लास्ट का एसोसिएशन या रिले नर्व होता है वो क्या होता है? सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के बीच में जो कनेक्टिविटी लाता है, जो एक मैसेज पहुंचाता है, उसको हम बोलते हैं रिले या एसोसिएशन। रिले या एसोसिएशन नर्व। तो आई होप यू आर गेटिंग वेल बेटा। है ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होता है? द न्यूरॉन्स रिसीव सिग्नल फ्रॉम अ सेंस ऑर्गन। कौन कौन से होते हैं सेंस ऑर्गन? स्किन। फर्स्ट स्किन, मान लो सेंस करना, कोई आप गरम गरम यहाँ पे कुछ गिरा दिया है ना, वो क्या हो गया? आपको सेंस करेगा स्किन की जल रहा है। मान लो आपने परफ्यूम डाला, नाक ने सेंस किया, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ स्मेल आ रही है, अच्छी सी खुशबू आ रही है, फ्रेग्रेंस है। उसके बाद में कुछ अगर कोई बोल रहा है तो अभी जो आप सुन रहे हैं, लेक्चर को देख रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका? वो ईयर के थ्रू वो भी सेंस हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही टंग में कुछ खाते हैं तो टेस्ट पता चलता है, वो सेंस हो गया। तो वो क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन से। मोटर न्यूरॉन, these neurons send signal to your muscles or glands। जो कि बताया एसोसिएशन और रिले क्या होता है? These neurons relay the signal between sensory neuron and motor neuron। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि कैसे ये तीनों फंक्शन वर्क करता है। अच्छा, व्हाट इज सिनॉप्स? व्हाट इज सिनॉप्स? सिनॉप्स क्या होता है? व्हाट इज सिनॉप्स? सिनॉप्स को पढ़ने से पहले हम कुछ डायग्राम देखेंगे। मान लो अपने पास में ये क्या है? न्यूरॉन है, ठीक है बेटा। ये क्या है? न्यूरॉन है। तो ये तो डेंड्राइट हो गया और नर्व एंडिंग हो गया, ये नर्व एंडिंग हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ भी एक न्यूरॉन आएगा, यहाँ भी एक न्यूरॉन आएगा, क्योंकि मैसेज तो थ्रू आउट होगा। यहाँ भी एक न्यूरॉन आ गया, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? मैसेज पहुंचाएगा। उसके बीच में कुछ जगह होती है, क्या होती है? उसके बीच में कुछ जगह होती है, लिक्विड होता है,
वो हमको क्या बोलते हैं, उसको साइनॉप्स। तो इस तरीके से सिनॉप्स क्या करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनॉप्स। तो ये क्या करता है, दो न्यूरॉन को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, दो न्यूरॉन को एक ट्रांसमिट करता है मैसेज को नर्व एंडिंग से लेकर उसके डेंड्राइट तक, दूसरे वाले के डेंड्राइट तक पहुंचाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नर्व न्यूरॉन। तो साइनॉप्स क्या होता है, सिनॉप्स क्या होता है बेटा, पढ़ते the point contact between the terminal branches of axon and one neuron with the dendrite of another neuron is called synapse। तो ये क्या, अच्छा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, ये एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ये दे देता है। NMJ is the point where the muscles fiber comes in the contact with the motor neuron carrying nerve impulses from the control nervous system। जो मोटर न्यूरॉन होता है ना, वो कहीं ना कहीं मसल्स के कांटेक्ट में तो आता होगा ना, मतलब ऐसा तो है नहीं कि न्यूरॉन बस भागा जा रहा है। तो वो जो मसल्स के बीच में जो कांटेक्ट बनाता है, फाइबर और कांटेक्ट विद मोटर न्यूरॉन, ये क्या होता है, मतलब मसल्स के बीच में जो कांटेक्ट बनाएगा न्यूरॉन, वो क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मतलब नाम से ही पता चल रहा है, वो न्यूरॉन जो मस्कुलर से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, कनेक्टिविटी ला रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये आप साइनॉप्स का एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। दो न्यूरॉन को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो उसके बीच में जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनॉप्स या सिनॉप्स। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, नर्व की बात करें, मतलब कैसे ट्रांसमिट होता है, ये कहां से कहां तक जाता है। नर्व इम्पल्सेस ट्रेवल इन द फॉलोइंग मैनर ऑफ द न्यूट्रॉन टू नेक्स्ट। डेंड्राइट में फर्स्ट आता है मैसेज, फिर सेल बॉडी में जाता है, फिर एक्सॉन से होते हैं नर्व एंडिंग तक एट द टिप ऑफ एक्सॉन, और उसके बाद में सिनॉप्स से होके डेंड्राइट टू नेक्स्ट जनरेशन में दूसरे नर्व में चला जाता है, ठीक है। ये ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। केमिकल रिलीज फ्रॉम एक्सॉन टिप ऑफ द वन न्यूरॉन, एक केमिकल रिलीज होता है किससे, एक्सॉन के टिप से, क्रॉस द सिनॉप्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन रीच टू नेक्स्ट सेल, और वो क्या करता है, मस्कुलर के कांटेक्ट में आके एक दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यू नो दैट, ह्यूमन नर्वस सिस्टम सीएनएस होता है, पीएनएस होता है, ठीक है बेटा। जिसको सीएनएस को तो हम बहुत डीप में पढ़ेंगे, पीएनएस को हम उतना ज्यादा डीप में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम is the composed of the brain and spinal cord, brain controls all the function in the human body, ठीक है। तो जो सीएनएस होता है वो, उसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, और आपको पता है कि जो ब्रेन होता है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ह्यूमन बॉडी को। द स्पाइनल कॉर्ड वर्क्स एज द रिले चैनल फॉर द सिग्नल बिटवीन द ब्रेन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो क्या करता है, एक ब्रेन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पीएनएस क्या होता है, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द cranial nerves, क्या, cranial arises from, कहां से ये अराइज होगा बेटा, ये ब्रेन से अराइज होगा, cranial nerves and spinal nerves। These are 12 pairs of cranial nerves, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 12 pairs। The cranial nerves come out of the brain and go the organs to head region, मतलब ब्रेन से आके हेड रीजन में पूरे में होता है cranial। There are 31 pairs of spinal nerves। स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं, आउट ऑफ द स्पाइनल नर्व्स एंड गो टू ऑर्गन्स व्हिच आर ब्लू ऑफ द हेड ऑफ रीजन। तो जो cranial nerves होता है बेटा, cranial बोल रहा है कि ब्रेन से आके हेड वाले रीजन में पूरा फैला होगा, और जो स्पाइनल नर्व्स होता है नर्वस सिस्टम से, स्पाइनल कॉर्ड से आके पूरी बॉडी में क्या होगा, हेड के नीचे वाले रीजन में क्या होगा, वो स्प्रेड होगा, कनेक्ट होगा। व्हाट इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस एक पार्ट है ये भी नर्वस सिस्टम का। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज कंपोज, ये दा होगा, द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज कंपोज अ चेन ऑफ नर्व गैंग्लियन व्हिच रन्स अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड। कहता है जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है एक नर्व्स का ग्रुप है, एक गैंग है पूरी तरीके से, क्या है ये, एक पूरा ग्रुप है नर्वस सिस्टम का। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कैन डिवाइड, और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन को। व्हाट इज इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब बेटा जैसे आप ब्रीथिंग करते हैं, है ना, डाइजेशन प्रोसेस, ये सारे क्या होंगे हमारे इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री होता है कि जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन चलना, घूमना, टहलना, बोलना, वॉक, है ना, ये सारे हमारे होंगे वॉलेंट्री, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप्स के एक्शन होते हैं। एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जहाँ पे कुछ भी ना तो हमारा ब्रेन काम करता है और उस टाइम पे
इतना क्विकली जो एक्शन होगा, मतलब वहां पे दिमाग की काम नहीं। मान लो कि आप कोई भी चीजें हैं, गर्म चीज पे अपने हाथ रख दिए, आप जस्ट तुरंत उसको हटाओगे वहां से, मतलब उस टाइम माइंड भी काम नहीं करता है कि सोच समझ के हटाएं, ठीक है। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंपोज होता है चेन ऑफ नर्व सिस्टम, मतलब नर्व का बहुत ज्यादा क्या होता है, ग्रुप होता है, और कंट्रोल करता है किसको, इनवॉलेंटरी एक्शन को। उसमें दो टाइप्स के होते हैं, सिम्फैटिक और पैरासिम्फैटिक नर्वस सिस्टम। सिम्फैटिक क्या होता है, हिज पार्ट ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये क्या है, पार्ट है। दिस पार्ट ऑफ ऑटोनोमस heightens the activities of organs as per need. For example, during running there is an increased demand for the oxygen by the body। मतलब जब आप रनिंग करते हैं तो आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो वो मतलब जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जो डिमांड होती है, उसको क्या करता है, फुलफिल करता है। द सिम्फैटिक नर्वस सिस्टम वर्क्स टू इंक्रीज द ब्रीथिंग रेट एंड हार्ट रेट इन दिस केस, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीथिंग रेट जो होता है, जो हार्ट रेट होता है, उसको क्या करता है, वो फुलफिल करता है, इंक्रीज करवाता है। पैरासिम्फैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, दिस पार्ट ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन and thus has calming effect during sleep. The breathing rate slow down and so does the heart rate. This is facilitated by the parasympathetic nervous system. It can be the parasympathetic nervous system helps in the conservation of energy. Okay, अब देखो थोड़ा सा ये फ्लो चार्ट है, तो इस फ्लो चार्ट को आप समझना। ह्यूमन नर्वस सिस्टम डिवाइड इन 3 पार्ट, सेंट्रल सीएनएस बोलते हैं, पीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और लास्ट होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एएनएस, जो कि हमने पढ़ा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आगे हम प्रोसीड करेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन 3 टाइप्स के होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, इनके बारे में पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ लिया है क्रैनियल नर्व्स क्या होते हैं, स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं। क्रैनियल नर्व्स जो होते हैं वो कहाँ से, माइंड से निकलता है और कहाँ पे, हेड वाले रीजन में ही होते हैं। स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं बेटा स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होता है और क्या, हेड के रीजन वाले पोर्शन में होता है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ, अराइज फ्रॉम द ब्रेन, अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। और ये कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, और ये कितने, 31 पेयर्स होते हैं। तो ये आप याद कर सकते हैं, और ये आप एक बार दिमाग में माइंड मेकअप कर लीजिए, मैप बना लीजिए। और यहाँ पे ऑटोनोमस में हमने पढ़ा कि सिम्फैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, पैरासिम्फैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो ये था हमारा नर्वस सिस्टम के टाइप्स। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रेन, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है और उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये लेक्चर। आप कोई भी लेक्चर तुरंत ये नहीं देखेंगे, फर्स्ट पार्ट देखने के बाद में ही आज का वीडियो देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। सो बेटा अगर आपको समझ में आ गया है तो एक काम करना है, सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।